नगरीय निकाय चुनाव का संदेश अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने के लिए रीवा प्रवास पर आए रफत वारसी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी आज रीवा पहुंचे, जहां भाजपा के नेता सोनू मुस्लिम के निज निवास पर पहुंचकर पदाधिकारियों से मुलाकात की। रफत वारसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए है और अल्पसंख्यकों के लिए तो सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी शासनकाल में चलाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि श्री वारसी ने यह भी कहा कि अगर कहीं से भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में सक्षम है तो भारतीय जनता पार्टी उसे अवश्य चुनाव में टिकट देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है और देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कार्य कर रही है। प्रस्तुत है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रफत वारसी से बातचीत के अंश। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में मुझे जो दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उसके नाते मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हूँ, प्रवास पर हूँ और उसी कड़ी में मेरा रीवा आना हुआ। भ्रमण के दौरान क्या देखने? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और उनमें नगरीय निकाय चुनाव भी अब मेरा ख्याल है आने वाले हैं, करीबी हैं, तो लोगों कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है। उनसे बात करने आया हूँ, उनको बताने आया हूँ कि मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये घर घर तक पहुँचाएँ और किसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की भेदभाव नहीं कर रही, हर वर्ग तक उनकी योजनाओं का लाभ जा रहा है, जिसमें मुस्लिम वर्ग बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में मुसलमान ही सबसे कमज़ोर स्थिति में, तो हमारी योजनाएं जितनी है वो सब कमज़ोरों के लिए हैं, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा लाभ भी मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। एनआरसी सीए का भी ये विरोध मुस्लिम समुदाय ने दर्ज कराया था और भाजपा पार्टी ही थी जिसको लागू करने वाली थी, उसमें किस तरीके का रोष है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, वो तो पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को भी भ्रम की स्थिति बनाकर उनसे आंदोलन कराया जा रहा है, जबकि किसान बिल में किसानों के लिए कोई अहितकारी चीज़ नहीं, किसानों के भले के लिए उस बिल आया है। उसी तरह एनआरसी और सीए से भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में चीख चीख कर कह रहे हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को ये तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन हमारे विरोधी दल भ्रम की स्थिति फैलाकर आंदोलनकारी बनाते हैं लोगों को। आगे क्या रणनीति है? मैंने बताया ना कि अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस की पोल खोलेगा कि 70 साल आपका वोट लिया, अपनी सरकारें बनाई, लेकिन आपको क्या दिया। उन्हीं की एक रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, आर्थिक बदहाली में है, तो फिर 70 साल आपने क्या किया। यही पोल हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार तो उनके लिए वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि बातचीत करो आप। हाँ, तो आंदोलन कहाँ हो रहा है? आंदोलन आप देखिए एक सीमित दायरे में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ आंदोलन हो रहे हैं बताइएगा आप? मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, करैया मंडी में राकेश टिकैत भी आए थे, हजारों लोगों की भीड़ थी। राकेश टिकैत आए तो तात्कालिक भीड़ हो जाना वो आंदोलन मैं नहीं मानता। आंदोलन कहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में, आप ये बताइए। आप जानते किसान, मुझे लगता है किसान की संख्या कितनी है? अगर 2-5 हज़ार लोग, मतलब वो भी अपने भाई हैं और सरकार भी कह रही है कि वो सब हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन बैठे हैं, सरकार को तकलीफ़ नहीं हो रही। सरकार को भी तकलीफ़ है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि किसान बिल में ऐसा क्या है जिससे उनको तकलीफ़ है। सरकार कह रही है। मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करना। कितनी सीट चाहेंगे आप? कुछ आपकी डिमांड रहेगी कि आपके मोर्चा को? नहीं, हमारी मोर्चा कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन हमको इतना मालूम है कि किसी भी जगह से अगर कोई मुस्लिम भाई जीतने में सक्षम है तो उसको टिकट मिलेगा। हमारे दौरे का मकसद, हाँ, हमारे दौरे का मकसद यही है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे
कि जो कल्याणकारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा।